सभी विद्यार्थियों को मेरे नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, वितान भाग 1 पुस्तक का जो अंतिम पाठ है, जो आजकल पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है आलो अंधारी अर्थात अंधेरे में प्रकाश, और जिसकी लेखिका हैं बेबी हालदार अर्थात बेबी हालदार के जीवन की आत्मकथा है, संघर्ष भरे जीवन की आत्मकथा है। उससे आगे पढ़ते हैं। आज हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे कि जब बेबी हालदार तातुस के घर में ही रहने के लिए आ गई थी, तातुस के द्वारा उसे बहुत प्रकार की सहायता दी गई। आपने इसे पिछली 2 वीडियो में पढ़ा था कि तातुस जो कि एक शिक्षक हैं पेशे से, वो क्या है, टीचर हैं। शुरू में तो तातुस ने बेबी हालदार की मदद केवल लेखन कार्य में की थी। उन्हें किताब दी थी, कॉपी दी थी, पेन इत्यादि दी थी, उन्हें मोटिवेट किया था किन्हें, बेबी हालदार को। लेकिन बाद में हम कहानी में देख रहे हैं कि जो जीवन में उतार चढ़ाव आया बेबी हालदार की, समस्याओं का अंबार लगा, उसके धैर्य की परीक्षा ली गई। उसके बाद बेबी हालदार को तातुस ने ही अपने घर में रहने के लिए जगह दी। तो पढ़ते हैं आगे। तातुस उसे लिखने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते थे, यानी कि तातुस बेबी हालदार को लेखन कार्य के लिए, लिखने के लिए मोटिवेट करते रहते थे। उन्होंने अपने कई मित्रों के पास बेबी के लेखन के कुछ अंश भेज दिए थे। मन जब बेबी हालदार लिखने बैठ गई, कुछ आर्टिकल लिखे, समाज में प्रचलित धारणाओं के बारे में कुछ लिखना शुरू किया, तो उनके अंश में भाग, उनके कुछ पार्ट तातुस के द्वारा अपने मित्रों को फॉरवर्ड किए जा रहे थे, ताकि बेबी हालदार के बारे में लोग जानें कि कोई लेखिका है जो अपने विचार लिखती है। उन्हें यह लेखन पसंद आया और वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहे। यानी जिन मित्रों को तातुस ने बेबी हालदार के लिखे हुए अंश भेजे थे, उन्होंने भी बेबी हालदार की तारीफ की और लेखिका का उत्साह बढ़ाया। तातुस के छोटे लड़के अर्जुन के 2 मित्र वहाँ आकर रहने लगे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका बड़े काम को खुशी खुशी करने लगी। अब तातुस के छोटे लड़के के 2 मित्र आए वहाँ, लेकिन उनका जो अच्छा व्यवहार था, उनका जो जीवन में अच्छी दिनचर्या थी, अच्छा व्यवहार था, उससे लेखिका को बड़ी दिक्कत नहीं महसूस हुई, बल्कि जो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गए थे और ज़्यादा। अब जो 2 आए हैं रहने के लिए, तो काम बढ़ जाएगा। उस काम को भी उसने खुशी खुशी किया। इन जो दैनिक जीवन के जो कार्य थे, जो भी कार्य था घरेलू कार्य, उसको वो खुशी खुशी निपटाती थी। तातुस ने सोचा कि सारा दिन काम करने के बाद बेबी थक जाती होगी। उसने उसे रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमा लाने के लिए कहा। अब नई घटना यहाँ पर आती है। अब क्या परिवर्तन होता है, ध्यान दें बेटा, कि तातुस ने उनको सलाह दी बेबी हालदार को कि शाम के समय आप पार्क में जाएं, बच्चों को थोड़ा घुमा लें, तो बच्चों का मूड भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, थोड़ा बाद में परिवर्तन हो जाएगी, स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। इससे बच्चों का दिल बहल जाएगा। अब वह पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से मुलाकात होती। उसकी पहचान बंगाली लड़की से हुई, जल्दी ही वापस चली गई। लोगों के दुर्व्यवहार के कारण उसने पार्क में जाना छोड़ दिया। जब वह पार्क में जाने लगी, यद्यपि कुछ लोगों से उसकी मुलाकात हुई, उसके द्वारा लिखे गए आर्टिकल, उसके द्वारा लिखे गए कुछ अंश जिन्होंने पढ़े होंगे, उनसे उनको तारीफ मिली। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो शाम के समय पार्क में भी बेबी हालदार को परेशान करते थे, तो फिर उसने पार्क में जाना छोड़ दिया। तो ये 2 घटनाएं यहाँ पे, शुरू में तो अच्छा लगा पार्क में, बाद में समस्याएं वहाँ भी आ खड़ी हुई। उस पार्क में भी, जिस पार्क में खुद तातुस ने जाने के लिए कहा था, प्रारंभ में जब पार्क में जाना शुरू किया तब तो अच्छा लगा उसे। बाद में पार्क में कुछ शरारती तत्व आने बैठ गए, छेड़खानी करने बैठ गई, तो उसने पार्क में जाना छोड़ दिया। लेखिका को किताब, अखबार पढ़ने व लेखन कार्य में आनंद आने लगा। अब बेबी हालदार को किताबों को पढ़ने में, अखबार को पढ़ने में, लेखन कार्य में बहुत आनंद आने लगा। मैं आपको ध्यान होगा, क्लासेज में पूछता हूँ बच्चों को, ऑफलाइन क्लासेज में जब आप क्लास में पढ़ने आते हैं ग्रुप के अकॉर्डिंग, कि आपको निरंतर प्रतिदिन अगर लैंग्वेज को डेवलप करना है, अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, तो आप अखबार ज़रूर पढ़ें। आपके घरों में अखबार आता है, उसे ज़रूर पढ़ें। आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, आपका मनोरंजन का साधन भी बढ़ेंगे,
उसमें ज्ञानार्जन की बातें होती हैं, एंटरटेनमेंट की बातें होती हैं, जो हमारे फायदे के लिए हैं वो उन्हें पढ़ें हम। बाकी नेगेटिविटी वाली खबरें हम ना पढ़ें। जो नेगेटिविटी वाली खबरें हैं, नकारात्मकता वाली खबरें हैं, वो हम ना पढ़ें। मैं ये इसलिए बताना यहाँ पे जरूरी समझ रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे होंगे बेबी हालदार अब क्या करिए, प्रतिदिन अखबार पढ़ती है, लेखन कार्य करती है, उसे उसमें आनंद आने बैठ गया है। इसलिए बेटे मैंने आपको भी क्लासेज में समझाया है और फिर बता रहा हूँ जितने बच्चे हमें सुन रहे हैं कि आप ज़रूर अखबार प्रतिदिन पढ़ें यदि आपको लैंग्वेज डेवलप करनी है अपनी, बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं के आप अखबार पढ़ें। या तातुस के जोर देने पर वह अपने जीवन की घटनाएं लिखने लगी। जब तातुस ने उसे प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया कि आप कुछ लिखो, तो फिर उसने अपने जीवन की घटनाओं को लिखना शुरू कर दिया। बेबी हालदार ने तातुस के द्वारा जो प्रेरणा मिल रही थी, मोटिवेशन मिल रहा था, उनके तरफ से मोटिवेट किया जा रहा था कि आप अपने जीवन की घटनाओं के बारे में लिखना शुरू कर दो, तब बेबी हालदार ने लिखना शुरू किया अपने जीवन के बारे में। लिखती इससे पहले भी लिखना शुरू कर दिया था, पर अब अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। वह अपने जीवन की घटनाएं लिखने लगी। तातुस के दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते रहे। अब जो तातुस के मित्र हैं वो भी बेबी हालदार का उत्साह बढ़ा रहे थे। एक मित्र ने उसे आशापूर्ण देवी का उदाहरण दिया। अंडरलाइन कर दें, इसी के बारे में आपको मैंने क्लास में भी डिस्कस किया है कि आशापूर्ण देवी एक महान लेखिका हुई हैं और जिन्हें साहित्य के क्षेत्र का, कौन से साहित्य, हिंदी साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार, माने सबसे टॉप कैटेगरी का पुरस्कार क्या होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उसके जीवन की घटना क्या थी, उसे पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत काम करना पड़ता था। तो आशापूर्ण देवी जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर तातुस के दोस्त ने बेबी हालदार के सामने दिया। तो पहले मैं आपको बता दूं, आशापूर्ण देवी कहते हैं, जब उसके हमने लाइफ के बारे में पढ़ा है कि पूरे परिवार को शाम को खाना खिलाने के बाद, सभी कार्य निपटाने के बाद जब परिवार के सभी सदस्य सो जाते थे, तब आशापूर्ण देवी पढ़ती थी। इतनी तल्लीनता से पढ़ती थी, लेखन कार्य करती थी कि अपनी मेहनत के बल पर महान लेखिका बन गई। और आशापूर्ण देवी को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखिका हैं। तो उसका उदाहरण दिया तातुस के दोस्त ने बेबी हालदार को कि तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकते हो। कैसे, जीवन में विकट हालात होने पर भी, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो यदि आप दृढ़ निश्चयी हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं। ऐसा उनके दोस्त ने, तातुस के दोस्त ने बेबी हालदार को उदाहरण दिया। किसका, आशापूर्ण देवी का। इससे लेखिका का हौसला बढ़ा और उसने उन्हें जेठू कहकर संबोधित किया। तातुस के जिस मित्र ने बेबी हालदार को आशापूर्ण देवी का उदाहरण देकर के उनका हौसला बढ़ाया, किसका हौसला, बेबी हालदार का हौसला बढ़ाया, उनको बेबी हालदार ने जेठू नाम से संबोधित किया। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने पहुंचे। उसने उसकी माँ के निधन के बारे में बताया। अब वो घटना आती है, लेखिका के पिता उससे मिलने आते हैं और उसकी माँ की डेथ हो चुकी होती है। किसकी माँ की, बेबी हालदार की। ध्यान दें, यहाँ पे लेखिका के भाइयों को पता था परंतु उन्होंने उसे बताया नहीं। बड़ा दुखद समाचार है यहाँ पे कि लेखिका के भाइयों को पता है कि बेबी हालदार कहाँ रहती है, लेकिन उन्होंने उसको इस खबर के बारे में बताना उचित नहीं समझा। यानी यहाँ पर परायापन का महसूस हो रहा है बेबी हालदार को। लेखिका काफ़ी देर तक माँ की याद करके रोती रही। बाबा ने बच्चों से माँ का ख्याल रखने के लिए समझाया। जब इस घटना का पता चला बेबी हालदार को, बार बार वो सिसकियाँ लेते हुए रोती रही अपनी माँ की याद में। लेखिका पत्रों के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से संपर्क करने लगी। अब वो मित्र, उन मित्रों का जिक्र किया जा रहा है जिन मित्रों से लेखिका बेबी हालदार पत्रों के माध्यम से संपर्क करते। कोई कोलकाता में है, कोई दिल्ली में है। उसे हैरानी थी, लोग उसके लेखन को पसंद करते हैं। शर्मिला उसे तरह तरह की बातें करती थी। एक और कैरेक्टर का नाम आया है, ये भी पेशे से अध्यापिका हैं, पेशे से अध्यापिका हैं, यानी टीचर हैं। शर्मिला उससे तरह तरह की बातें करती, किस पे, पत्र में।
लेखिका सोचती कि अगर तातुस उससे न मिलते तो यह जीवन कहाँ मिलता। यानी अब वो मित्र, किसके मित्र? बेबी हालदार के वो मित्र जो उसके लेखन को पढ़ रहे थे और पत्र व्यवहार कर रहे थे, यानी पत्रों के माध्यम से बेबी हालदार के लेखन कार्य की तारीफ कर रहे थे। उनमें से एक नाम आया है शर्मिला, जो कि अध्यापिका हैं, वो भी काफ़ी मदद करते थे। फिर बेबी हालदार क्या कहती है कि यदि उनके जीवन में तातुस न आए होते तो शायद लेखिका न बन पाती बेबी हालदार। अर्थात बेबी हालदार के जीवन में यदि तातुस का रोल न होता, तातुस की भूमिका न होती, तो शायद बेबी हालदार अध्यापिका या लेखिका न बन पाती। लेखिका का जीवन तातुस के घर में आकर बदल गया। उसका बड़ा लड़का काम पर गया था, दोनों छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, वह स्वयं लेखिका बन गई थी। यानी अब तातुस की मदद से, तातुस की सहायता से बेबी हालदार लेखिका बन गई थी। पहले वह सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर कैसे जिएगी, परंतु अब उसने जीना सीख लिया। जब उसके जीवन में विपरीत हालात आए थे, ऐसी घटनाएं थी, तब उसे ऐसा लगा था मैं कैसे जीवन जीऊंगी, लेकिन अब उसे तातुस के मिले हुए सहयोग से जिंदगी जीना आ गया था, ऐसा बेबी हालदार बता रही हैं। वह तातुस के शब्दों के अर्थ पूछने लगी थी। तातुस के जीवन में भी खुशी आ गई थी। ऐसा लगता है जब तातुस के प्रोत्साहन से बेबी हालदार लेखिका बन गई तो स्वयं तातुस को भी खुशी का इस एहसास हुआ, बड़ी खुशी मिली। अंत में वह दिन आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। एक दिन वो दिन भी आ गया जब बेबी हालदार के द्वारा लिखी गई कृति, जिसका नाम क्या पढ़ रहे हैं, आलो अंधारी, वह किसी पत्रिका में छप गई, मैगजीन में छप गई। पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था आलो अंधारी बेबी हालदार, जिस मैगजीन में बेबी हालदार की जीवन की लिखी हुई संघर्ष की गाथा, जिसका नाम आलो अंधारी है, छप गई थी। और यह देखा था खुद बेबी हालदार ने। तातुस के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर गया, यानी अपार स्नेह, अपार धन्यवाद से उसका मन भर गया। तातुस के प्रोत्साहन से, तातुस के द्वारा दिए गए बार बार पॉजिटिव वे से मैं आज लेखिका बन गई हूँ। उसने तातुस के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। यानी जैसे ही वो मैगजीन, वो पत्रिका तातुस के द्वारा बेबी हालदार को दिखाई गई, जिसमें कि बेबी हालदार के द्वारा स्वयं लिखी गई कृति, जिसका नाम है आलो अंधारी, छपी हुई थी। उस पत्रिका को जैसे ही बेबी हालदार ने पढ़ा, वो खुशी से झूम उठी और उसने तुरंत ही तातुस के पैर छू करके आशीर्वाद ग्रहण किया, उनसे आशीर्वाद लिया। अपार खुशी का उसे इजहार हुआ, अपार खुशी का अनुभव हुआ। तो बेटा ये है एक बहुत अच्छी प्रेरणादायी कहानी जो हमने पढ़ी है, जिसका नाम है आलो अंधारी। अर्थात आलो अंधारी उन तमाम महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने विपरीत हालात में रह करके ज़िंदगी को चुनौती मानते हुए, ज़िंदगी में आई हुई अनेकों समस्याओं से पार लगाते हुए, उन बाधाओं से टकराते हुए, उन बाधाओं से सबक लेते हुए, उन बाधाओं से सीख लेते हुए, उन असफलताओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए जीवन की जो डोर है, जीवन की जो यात्रा है, उसे आगे बढ़ाया और अपने प्रयत्नों से, दूसरों के मिले हुए सहयोग से, प्रोत्साहन से लेखन कार्य में सफल हुई और स्वयं की कृति लिख ली, जिसका नाम है आलो अंधारी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी समस्या हो इस कहानी को समझने में जो अब तक हमने समझी है, आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।